गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेबी हालदार की रचना आलू आधार में हम अपने इस चौथी वीडियो में पढ़ेंगे 2 पॉइंटों को, एकांकी जीवन और नए घर की परेशानियां। और दूसरा पॉइंट होगा लेखिका ने खुले आंगन के नीचे रात गुजारी। हमने अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ा था लेखिका ने घर बदला, किराए के घर में रहती थी, अब वो फिर घर बदलती है। एकांकी जीवन और नए घर की परेशानियां। अकेली तो रहती थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन समाज के लोगों को यह स्वीकार नहीं था, पर तरह तरह के आरोप लगाते थे। मर्दों का आरोप लगाना तो किसी हद तक जायज था, लेकिन वो महिलाएं, वो औरतें जो एक औरत होकर औरत पर कटाक्ष करती थी, इस तरह के जो कटाक्ष थे, उन व्यंग वचनों को वो लेखिका सहन नहीं कर पा रही थी। लोग अक्सर उससे छेड़खानी करने का प्रयास करते थे। अकेली देखकर लोगों की बेमतलब की बातों से परेशान हो जाती थी। ऐसी ऐसी बात करते थे जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था, उसको परेशान करने के लिए बातें की जाती थी। और किराए के नए मकान में ढेर सारी असुविधाएं भी थी। जैसे पहले बताया, बाथरूम न होना, पाखाने के लिए खुले में जाना, शौच के लिए बाथरूम न होने के कारण कई बार परेशानी हो जाती थी। और मकान मालिकन जो थी उसे बेवजह टोकती रहती थी। ऐसे औरत हो तुम, अकेली हो, बेमतलब इधर उधर घूमती रहती हो, लेट आना ठीक नहीं है, इस तरह के कमेंट उस पर करती थी। इससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश में लग गया। हर समय इसी फिराक में रहता कि कब इससे छेड़खान की जाए। इन सब बातों के कारण लेखिका ने एक फिर से नए सिरे से नए घर की तलाश करने की सोची। अब वो ऐसा सोच ही रही थी, मकान मालिक का जो लड़का था उसके गेट में इस तरह से बैठ गया चेयर डाल के कि लेखिका अंदर आती या बाहर आती तो उससे टच होती। उसी दिन लेखिका ने निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे इस घर में नहीं रहना है। इस घर में रहने का मतलब है कि या तो इसकी बातों को मानना, अन्यथा घर को खाली करना। अब घर किराए का इतनी जल्दी तो मिलने से रहा। तो उसी दौरान एक घटना और हो गई। लेखिका ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। एक दिन लेखिका अपने काम से घर वापस लौटी तो देखा कि उसका मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। बच्चे रो रहे हैं, सामान फैला हुआ है, मकान टूट गया है। लेखिका रोने लगी। कर भी क्या सकती थी, लड़ नहीं सकती थी, महिला थी। सोचने लगी कि अब क्या होगा, इस सामान को लेकर मैं कहां जाऊंगी, कैसे बच्चों को रखूंगी। बड़ी विकट समस्या थी। इतनी जल्दी मकान भी कैसे ढूंढेगी, और दूसरों के घर लोग अपना सामान इकट्ठा कर, जो दूसरे लोग थे अपने सामान को बहुत सारे लोगों के मकान टूटे थे, लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द रहता था। उन्होंने मकान की व्यवस्था कर ली या मकान तलाशने के लिए चले गए। मगर वह बच्चों के साथ पूरी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही। अब घर ढूंढने जाती या बच्चों को देखती या सामान को रखाती, न उसे समझा कि खुले में ही रात को गुजार दिया। उसे इस बात का दुख था कि उसी कॉलोनी में उसके 2 सगे भाई भी रहते थे, नजदीक ही। मगर कोई भी उस संकट की घड़ी में अपनी बहन का हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, उसको ढांढस देने के लिए नहीं आया, सांत्वना देने के लिए नहीं आया, हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं आया, उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया।
थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।